प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जो हमने पढ़े थे लास्ट में कि उसमें पढ़ा था डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो, दूसरा पढ़ा था गुडविल। तो उसमें से आज हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशियो। तो मैं इसे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेक्रीफाइस का मतलब अगर किसी पार्टनर का शेयर कम हुआ, इसका मतलब उसने अपना कुछ शेयर दूसरे पार्टनर को दिया, तो वो सेक्रीफाइस कहलाता है। जिस पार्टनर को शेयर मिला, तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में जो उसे मिला उसे प्लस करके उसका शेयर बढ़ गया, तो जो उसे मिला वो गेन कहलाता है। तो सेक्रीफाइस जो पार्टनर ने दिया जिसका कम हुआ वो सेक्रीफाइस, जिसको मिला जिसका शेयर बढ़ा वो गेन होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर, जब एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर ऑफ द फर्म सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइस का मतलब अपने में से देना, देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ, किसको देना, किसी एक पार्टनर को या एक से ज्यादा पार्टनर को। किसी एक को दे दिया अपने में से, या अपने में से जो दिया उसमें से कुछ एक को दिया और कुछ दूसरे को दिया, तो एक को भी दे सकता है और एक से ज्यादा भी दे सकता है ऑफ द फर्म। ये सेक्रीफाइस और गेन होता है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, फार्मूला इसका, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दें कि भाई इस पार्टनर का ओल्ड रेशियो इतना था, अब न्यू रेशियो इतना है, तो माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया है। और अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है कि मिला कितना, तो उसका फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू और गेन का है न्यू माइनस ओल्ड। जबकि अगर हम एक ही फॉर्मूला यूज करें, इस बात को नोट रखना, दिमाग में रखना कि अगर हमें सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो इसी से हमें पता लग जाएगा गेन सेक्रीफाइस एक ही से निकल आता है। अगर मैंने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, आंसर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस होगा, और अगर इसी फॉर्मूले को मैंने लगाया आंसर माइनस में आ रहा है तो गेन होगा। तो अलग से गेनिंग रेशियो के फार्मूले के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बोर्ड में कई बार आ चुका है 1 मार्क्स के अंदर कि गिव द फार्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, तो आपको क्या लिखना है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। पॉज कर दें, 2:1। It is decided by to share profit equally। तो पहले तो इन दोनों का रेशियो था बेटा 2:1, लेकिन अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से उनका रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब दो पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। कब से, आने वाले समय से। कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो, तो मैं एक ही सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसी से मुझे पता लग जाएगा कि सेक्रीफाइस कितना किया, गेन कितना हुआ। अब मैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाता हूं, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है बेटा, तो पहले मैं सुमित का निकालता हूं, तो सुमित का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/3, ये लेते हैं, और जो नीचे आएगा दोनों को प्लस करके, जैसे 2 है तो 2 ऊपर और दोनों का टोटल नीचे। अब इसका न्यू रेशियो कितना है, इक्वली का मतलब कितना हो गया इनका, 1:1। तो अब इसका ये ऊपर लेना है अपॉन में टोटल 1:2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6। नीचे वाले से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड किया, 6 को 2 आया, और जो वैल्यू आए उस वैल्यू से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, 2 आया, 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 4। आ गया समझ में। ऐसे ही नीचे वाले से डिवाइड, तो 2 3 जा 6, 3 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 - 3 1/6। आंसर किस में आया बेटा, ये प्लस में आया। तो इसका मतलब यहां पर अमित जो है कितना सेक्रीफाइस कर रहा है,
अमित ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा, 1/6। प्लस में आ गया आंसर तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस। और जैसा मैं पहले समझा चुका हूं कि अगर एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने से दे रहा है, तो इसका मतलब दूसरे को मिलेगा, तो दूसरे का क्या आना चाहिए, गेन आना चाहिए। ठीक, अब मैं सुमित का निकालता हूं। सुमित का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3। कितना ओल्ड रेशियो, 1/3 माइनस इसका न्यू रेशियो कितना है, 1, और नीचे टोटल कितना आएगा, 2। एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया, 6। नीचे वाले से डिवाइड करना है तो 3 2 जा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले से डिवाइड, 2 3 जा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 माइनस 3 कितना आया बेटा, -1/6। तो जब माइनस में आएगा तो ये क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बिना लगाए ही हमें गेन पता लग जाएगा। ठीक, तो इसके जो क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ भेजूंगा उसमें कई सारे इसके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे आसान टॉपिक है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है, आंसर प्लस में आ रहा है सैक्रिफाइस और माइनस में आ रहा है तो गेन हो गया। अरे गुडविल, तो बेटा इसमें 2-3 केसेस हैं। तो पहला मैं फर्स्ट केस समझाता हूं कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल को हम किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यूड गुडविल गिवन है, वैल्यूड गुडविल का मतलब है बेटा जिस दिन रेशियो चेंज किए उसी दिन हमने अपनी फर्म के अंदर कितनी गुडविल है उसको वैल्यूड किया, तो वो वैल्यूड गुडविल कहलाती है। तो जो गुडविल वैल्यूड किया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसका ट्रीटमेंट होता है बेटा गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट, स्लैश लगाया बीच में, तो मैंने 2 लिखे, कैपिटल और करंट। तो इससे पहले मैं तुम्हें मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट समझा चुका हूं। तो अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करती है तब आपको गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, कब, तो दोनों में से एक ही आएगा, डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट लेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट लेंगे। तो मैंने दोनों लिख लिया, आप क्वेश्चन में देख लेना भाई, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लेना, फिक्स्ड है तो करंट लेना। तो हमेशा जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो क्रेडिट होता है, और ये रूल हमारा पूरा पार्टनरशिप में चलेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। गेन वाला पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस वाला पार्टनर क्रेडिट होगा। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल और करंट। क्वेश्चन आता है इन व्हाट रेशियो, तो एडजस्टमेंट इन गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। किसमें एडजस्टमेंट करना है, गेन और सैक्रिफाइस। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल है कि अन्नू एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि 2 पार्टनर है और अन्नू और बाला दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, कि 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड हुआ, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कि भाई अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होंगे। तो 2 पार्टनर है तो इक्वल रेशियो क्या हो गया बेटा, 1:1 हो गए। कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 50,000, और इसी डेट को फर्म की गुडविल वैल्यूड की गई जो कि 50,000 है, दी हुई है वैल्यूड गुडविल। तो ये वाला रूल लगाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमने अन्नू का निकाला, भाई अन्नू का ओल्ड रेशियो कितना है और सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो इसका 3/5 माइनस न्यू कितना है 1/2, ये ऊपर टोटल नीचे। ऐसे बाला का हमने लिया, बाला का ओल्ड है 2, तो 2 ऊपर टोटल नीचे, तो 2/5, और इसका न्यू है 1/2। तो एलसीएम लिया हमने 5 और 2 का 10, नीचे वाले से डिवाइड करना है, 5 2 जा 2 3 जा 6, फिर नीचे वाले से डिवाइड किया 2 5 जा, जो आ गया 1 से मल्टीप्लाई, तो 6 - 5 1/10 प्लस में आया है बेटा, तो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस कहलाएगा।
ऐसे ही हमने बाला का लिया तो 10 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 बन जा 4 माइनस 5 माइनस में आया है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, गेन कहलाएगा। और रूल हमारे पास एक ही है, नियम एक ही है हमारे पास कि अब जब हम एडजस्ट करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे, तो गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट, तो सीधा सीधा डेबिट कौन होगा, बाला होगा, क्रेडिट कौन होगा, अन्नू। तो हमने जनरल बना दी कि बालास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू अन्नू कैपिटल और करंट। तो क्वेश्चन आता है अमाउंट कितनी लिखी जाएगी, तो अमाउंट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, गेन और सैक्रिफाइस में। तो टोटल वैल्यू कितनी थी, 50,000। इसने अन्नू ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/10, तो 50,000 का 1/10 5,000 अन्नू के सामने आ गया। ऐसे ही गुडविल वैल्यूड है 50,000, बाला ने कितना किया है बेटा, गेन 1/10, तो 50,000 का 1/10 5,000। अब किस रेशो में, गेन और सेक्रीफाइस रेशो। तो ये फिक्स है, पूरी पार्टनरशिप में जब भी वैल्यूड आएगी तो आप किसमें बांटोगे, गेन और सेक्रीफाइस रेशो। बंद कर दो, कितने मिनट की भी